नमस्कार दोस्तों मैं सुनीता संस्कृत चैनल में संस्कृत गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज ये वीडियो उन अपने दोस्तों के लिए, अपने भाइयों के लिए और अपनी बहनों के लिए, उन विद्यार्थियों के लिए है जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हैं या कर रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले हमें ये सोचना चाहिए, जिस प्रकार हम मकान बनाने जाते हैं तो सबसे पहले उसके लिए प्लॉट लेते हैं, फिर उसके लिए नक्शा बनवाते हैं और फिर उसकी अदर तैयारियां करते हैं। तो दोस्तों ठीक उसी प्रकार हमें अपनी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी को लेना है। सबसे पहले हम उसके सिलेबस को अच्छे से किसी पेपर पे नोट करें, फिर उस सिलेबस को कहीं ऐसी जगह जहां आप उसको डेली देख सकें, ऐसी जगह चिपका लें या फिर कहीं लगा लें जहां आप डेली उसको देख सकें। फिर उसको आपने लगा लिया, चिपका लिया। अब क्या करना है आपको, क्रम वाइज उसमें एक ग्रामर का पोर्शन होता है, एक साहित्य का पोर्शन होता है। हर एक फील्ड में, चाहे वो इंग्लिश हो, संस्कृत हो, कुछ भी हो, उसमें ग्रामर का पोर्शन और साहित्य का पोर्शन आपको मिलेगा। 2 पोर्शन आपको मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, ग्रामर स्टार्टिंग से एक चीज़ को, जैसे संस्कृत लीजिए तो संस्कृत में संधि है, समास है, प्रत्यय है, हर चीज़ को एक चैप्टर वाइज आपको उसको समझते हुए पढ़ना है। फिर साहित्य का पोर्शन है, बुक्स वगैरह हैं, जितनी भी बुक्स लगी हैं आप एक बुक्स को अच्छे से, सबसे पहले बुक्स को पढ़ने के लिए आपको क्या करना है कि हर बुक्स की समरी को पहले आपको देखना है। अगर आप उसकी समरी अर्थात उसकी स्टोरी को जान लेंगी, हिंदी में अगर आपने उसकी स्टोरी को समझ लिया अपने दिमाग में, जब आपको उसकी कहानी समझ में आ जाएगी तो आप अच्छे से कितनी भी कठिन बुक हो, चाहे वो इंग्लिश की हो, चाहे वो हिंदी की हो, चाहे वो संस्कृत की हो, कितनी भी कठिन होगी आपको अच्छे से फिर वो समझ में आने लगेगी, क्योंकि आपको स्टोरी उसकी ऑलरेडी पता है। फिर रही ग्रामर की बात। अब आप ग्रामर पे आइए तो ग्रामर पर जब आपने क्रम वाइज उसका पूरा अध्ययन किया हुआ है, क्रम वाइज आपने जब उसको सीखा हुआ है, फिर आपको उठाना है प्रैक्टिस सेट। जब आप पूरी ग्रामर अच्छे से देख लेंगे, साहित्य अच्छे से देख लेंगे, उसके बाद जब आपके पास समय बचेगा फिर आप उस समय को प्रैक्टिस सेट के लिए दीजिए। प्रैक्टिस सेट आप कोई भी प्रैक्टिस सेट खरीद सकते हैं। उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस सेट ना खरीदना चाहें तो यूट्यूब पर आपको इतनी प्रैक्टिस सेट मिलेंगे कि आप जो प्रैक्टिस सेट करना चाहें तो आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। जब आप सारा ही आप कर लेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस सेट जब आप लगाएंगे तो आपको जो कुछ नहीं आएगा उस पर आप टिक लगाइए, उसको आप देखिए कि ये चीज़ हमें नहीं आ रही, तो ये चीज़ हम नोट करें, उसको दोबारा सीखें। फिर प्रैक्टिस सेट लगाइए, जो क्वेश्चन आपको नहीं आते उनको दोबारा प्रैक्टिस कीजिए। जब आप प्रैक्टिस सेट, और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी आपको, जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं उसके बाद फिर आपको देखना है समय, कि हम कितने समय में ये प्रैक्टिस सेट हम लगा रहे हैं, हमें एग्ज़ाम में कितना समय मिलने वाला है और ये प्रैक्टिस सेट हम कितने समय में लगा रहे हैं। तो अगर आप समय के हिसाब से प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे तो आप एग्ज़ाम में भी अच्छे से एक अपनी नियमावली आप बनाएं। आप एक अपना पूरे माइंड को सेट करें कि हमें ये किस तरीके से करना है। बहुत से स्टूडेंट करते हैं, कहीं से कुछ पढ़ लिया, कभी संधि पढ़ ली, कभी समास पढ़ लिया, कभी कोई बुक पढ़ ली, कभी कोई बुक पढ़ ली। इस तरीके से पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई क्रमबद्ध तरीके से ही होती है। अगर आप पढ़ाई को क्रमबद्ध तरीके से करेंगे, एक उसका शेड्यूल तैयार कीजिए, एक टाइम टेबल तैयार कीजिए कि हमें इतने घंटे पढ़ना ही है। जैसे आपको 4 घंटे पढ़ना है तो आप 4 घंटे कुछ और ना सोचें, ना देखें और ना सुने, सिर्फ आपको 4 घंटे पढ़ना ही है और वो डेली ही करना है। अगर आप इतना कर लेते हैं तो मेरा आप यकीन कीजिए आप सफल होंगे, आपका प्रयास सफल होगा। तो दोस्तों मैं अपनी बातों को यहीं विराम देना चाहूँगी। धन्यवाद।